मित्रों, वह ऐसी कौन सी 3 स्त्रियां हैं जिन्हें तुलसी को जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए? तो चलिए दोस्तों, जानते इस कथा के माध्यम से। एक बार देवी पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे स्वामी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। देवी पार्वती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, हे देवी, कहिए, आप मुझसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहती है? मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अवश्य ही दूंगा। तब देवी पार्वती बोलती हैं, हे नाथ, आप मुझे बताएं, वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जिन्हें भूलकर भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए? तब भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, हे देवी, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा। एक समय की बात है, एक नगरी में देवदत्त नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्री के साथ निवास करता था। देवदत्त की एक ही पुत्री थी। उसने अपनी पुत्री को बचपन से ही बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। उस ब्राह्मण की पुत्री का नाम सुकन्या था। सुकन्या देखने में बहुत ही सुंदर थी। वह घर के सारे कामकाज किया करती थी। पूजा पाठ में उसका बहुत मन लगता था। सुकन्या एक ब्राह्मण की पुत्री ही, इसलिए वह बहुत आज्ञाकारी थी। एक दिन देवदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब बड़ी हो गई है। सुकन्या अब विवाह के योग्य हो गई है। हमें अब इसका विवाह करवा देना चाहिए। यदि तुम्हारे नजर में कोई वर हमारी पुत्री के योग्य हो तो बताओ। तब देवदत्त की पत्नी बोलती है, हे स्वामी, हमारे पास के दूसरे गांव में एक ब्राह्मण रहता है। मैंने उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं। वह अपने माता पिता का एक आज्ञाकारी पुत्र है। आप उससे हमारी पुत्री के विवाह की बात चला सकते हैं। तब देवदत्त अपनी पत्नी की बात सुनकर अगली ही सुबह उस ब्राह्मण के घर पहुंच जाता है। देवदत्त देखता है कि वह ब्राह्मण अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ है। यह देखकर देवदत्त को बहुत अच्छा लगा। उस ब्राह्मण का मनोहर था। जब मनोहर ने दरवाजे पे खड़े एक अनजान व्यक्ति को देखा तो वह कहने लगा, आप कौन हैं? आइए, मेरे घर में आपका स्वागत है। आप किस कार्य से हमारे घर पधारे हैं? अपनी ऐसी आवभगत देखकर देवदत्त बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि मेरी पुत्री के लिए यह वर उत्तम है। देवदत्त ने मनोहर के माता पिता से अपनी पुत्री के विवाह की बात चलाई। मनोहर के माता पिता को यह रिश्ता मंजूर हो गया। कुछ समय बाद सुकन्या और मनोहर का विवाह हो गया। सुकन्या अपने ससुराल में बहुत खुश थी। सुकन्या एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति से पहले उठकर घर आंगन की साफ सफाई कर लिया करती थी। वह नित्य सुबह उठकर स्नान करके पूजा पाठ किया करती थी। सुकन्या रोज सुबह स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाया करती थी। एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब वह तुलसी को जल न देती हो, जिस कारण देवी लक्ष्मी उससे प्रसन्न होके उसके घर में सदैव वास करती थी। वह अपने सास ससुर की बहुत मन से सेवा करती थी। एक दिन सुकन्या का पति काम वासना की इच्छा लिए अपनी पत्नी के करीब गया। सुकन्या स्नान करके आई ही थी कि तब उसका पति उसके पास आया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। सुकन्या का मन भी काम वासना से भर गया। वह अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी और अपनी नित्य के कर्म को भूल गई। अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद सुकन्या अपवित्र हो गई। उसने बिना स्नान किए ऐसे ही तुलसी को जल चढ़ा दिया, जिस कारण उसका धर्म नष्ट हो गया और उसके शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया। जब महामोह ने सुकन्या के शरीर पे प्रवेश किया तो देवी लक्ष्मी ने सुकन्या के घर को त्याग दिया। जिस दिन से महामोह ने सुकन्या के शरीर में प्रवेश किया, उस दिन से सुकन्या का मन किसी भी धर्म में नहीं लगता था। वह अपने नित्य के कर्मों को भुला बैठी थी। वह सारे नित्य के काम आलस और देरी से करने लगी थी। उसके मन के केवल अब काम वासना भरी हुई थी। सुकन्या के पति का भी मन अब किसी कार्य को करने में नहीं लगता था। वह दिनों रात काम वासना की पूर्ति में लगा रहता और अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। एक दिन सुकन्या के पति ने अपने सारे नियम तोड़ दिए, सारी हदें पार कर दीं और अपनी पत्नी के मासिक धर्म में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिस कारण सुकन्या ने शरीर का ब्रह्म हत्या का पाप निकलकर उसके पति को लग गया। सुकन्या का पति जानता था कि स्त्री के मासिक धर्म में उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से ब्रह्महत्या का पाप लगता है, जिस कारण सुकन्या के शरीर से निकलकर ब्रह्महत्या का पाप उसके पति को लग गया
उसके बाद सुकन्या के पति को उसी समय कोढ़ हो गया। वह धरती पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। उसका पूरा शरीर कोढ़ की वजह से तप रहा था। वह पीड़ा में जोर जोर से चिल्ला रहा था, हे प्रभु, यह मुझसे क्या हो गया? मैं सब कुछ जनता था, फिर भी मैंने इस पाप को किया, जिस कारण अब मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। एक ब्राह्मण होके मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अपने पति को पीड़ा में तड़पता हुआ देख के सुकन्या रोने लगी। दोनों की आवाज सुनकर सुकन्या की सास वहां आ गई और अपने बेटे को कोढ़ की हालत में तड़पता हुआ देख बहुत दुखी हुई। उसने अपनी बहू सुकन्या से कहा, तू कुलच्छनी है, पापिनी है। तूने मेरे बेटे को पाप का भागी बना दिया। तेरी वजह से आज मेरा बेटा इतनी पीड़ा में है। निकल जा मेरे घर से। तेरे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। अपनी सास की ऐसी बातें सुकन्या को और दुखी कर रही थीं। वह अपनी सास से कहती है, हे सासू मां, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुझे माफ कर दो। मेरे पति के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं इस घर को छोड़ के कहां जाऊंगी? तब उसकी सास बोलती है, तू पापिनी स्त्री है। तुझे जीवित रहने से कोई लाभ नहीं, मर जा कहीं जाके। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर सुकन्या उस घर को त्याग के एक जंगल में चली जाती है। जंगल बहुत ही बड़ा और घना था। उसे वहां एक आश्रम दिखाई पड़ती है। सुकन्या उस आश्रम सहायता मांगने के लिए जाती है, परंतु उस आश्रम में उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता है। तब वह उसी आश्रम की कुटिया में बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं में आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपनी की हुई भूल पर बहुत शर्मिंदा हो रही थी। उसे अपने किए का बहुत पछतावा हो रहा था। तभी उस आश्रम की तरफ एक ऋषि मुनि उसे आते हुए दिखाई पड़ते हैं। वह ऋषि मुनि वही थे जिसके आश्रम में सुकन्या बैठी हुई थी। ऋषि मुनि अपने आश्रम में एक स्त्री को रोता हुआ देख पूछते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो? मेरे आश्रम में क्या कर रही हो? देखने में तो तुम बहुत दुखी लग रही हो। यदि मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूं तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूंगा। तब सुकन्या बोलती है, हे आर्शिवर, मुझे मेरी सास ने घर से निकाल दिया है, इस वजह से मैं यहां बैठी हूं। तब ऋषि मुनि बोलते हैं, हे पुत्री, तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? तब सुकन्या बोलती है, हे मुनिवर, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने अपने मासिक समय में अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिस कारण मेरे पति को कोढ़ हो गया है। इसलिए मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। सुकन्या की बात सुनकर ऋषि मुनि बोलते हैं, हे पुत्री, तुम निराश न हो। मैं तुम्हारी इस समस्या का उपाय तुम्हें बताता हूं, जिससे तुम अपने पाप का प्रायश्चित कर पाओगी। ऋषि मुनि बोलते हैं, हे पुत्री, तुम मेरे इसी आश्रम में रहकर भगवान विष्णु की पूजा करो, नित्य तुलसी को जल दो, गाय की सेवा करो। इस प्रकार तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। तुम सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करना, तुम्हें तुम्हारी पुण्य का फल अवश्य ही मिलेगा। सुकन्या अगली ही सुबह जल्दी उठकर आर्शिवर की कही बातों का पालन करने लगी। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और फिर भगवान विष्णु की पूजा करके तुलसी को जल चढ़ाया करती थी। वह भगवान विष्णु के भोग में एक तुलसी का पत्र भी डाला करती थी। सुकन्या पहले की तरह की हो गई थी। जैसे पहले वह सुबह उठकर साफ सफाई करती, फिर स्नान आदि करके पूजा पाठ करती और फिर अपने नित्य के कार्य किया करती थी। इस प्रकार सुकन्या को 1 वर्ष बीत गया। सुकन्या की सच्ची भक्ति और निष्ठा देख के भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और साक्षात सुकन्या को दर्शन देने के लिए आ गए। भगवान विष्णु को साक्षात अपने सामने देख सुकन्या भगवान विष्णु के चरणों में गिर जाती है और बारंबार प्रणाम करती है। भगवान विष्णु सुकन्या से कहते हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा को देख बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तब सुकन्या रोती हुई आवाज में बोलती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताए, किस कारण मेरे शरीर में काम का वास हुआ? मुझसे कौन सी भूल हो गई जिस कारण मेरे पति को कोढ़ हो गया है? तब भगवान विष्णु बोलते हैं, हे पुत्री, तुमसे अनजाने में एक बहुत बड़ा पाप हो गया था, जिस कारण महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया था। एक दिन तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाया और अपवित्र हो गई। तुमने उस दिन बिना स्नान किए ही तुलसी को स्पर्श किया और तुलसी को जल चढ़ाया। यदि कोई पति पत्नी अतिक्रिया करते हैं तो उस समय वह अपवित्र हो जाते हैं। अपवित्र शरीर से कभी भी तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए।
तुलसी देवी लक्ष्मी का ही रूप है। तुमने अपवित्र हो के तुलसी को जल चढ़ाया था, जिस कारण देवी लक्ष्मी तुमसे रूठकर तुम्हारे घर को त्याग के चली गई। उसी दिन महामोह ने तुम्हारे भीतर प्रवेश किया और तुम्हारे मन में काम वासना की इच्छा प्रकट कर दी। तुम और तुम्हारा पति काम वासना में इतना डूब गए थे कि तुमने अपने मासिक समय में भी संबंध बना लिया। एक स्त्री को अपने मासिक समय में कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इसी कारण तुम्हारे पति को कोढ़ का रोग हो गया है। तब सुकन्या बोलती है, हे प्रभु, आप मुझे बताए मैं अपने इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, हे पुत्री, तुमने अपने पाप का प्रायश्चित 1 वर्ष ब्रह्मचर्य रहकर पूर्ण कर लिया है। तब सुकन्या बोलती है, हे प्रभु, आप मुझे बताए एक तुलसी को कौन सी अवस्था में जल चढ़ाया जाता है। तुलसी को जल चढ़ाने के क्या क्या नियम है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, हे पुत्री, तुलसी का पौधा सबसे पवित्र माना जाता है। मुझे तुलसी बहुत प्रिय है। एक स्त्री को अपने मासिक समय में तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। स्त्री के मासिक समय में तुलसी को नहीं छूना चाहिए। जब एक स्त्री अपने मासिक समय में होती है तो उसमें ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता था, इसलिए मासिक समय में तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए। एक स्त्री को अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए और जल नहीं चढ़ाना चाहिए। संबंध बनाने के बाद एक स्त्री और पुरुष अपवित्र हो जाते हैं। इस समय में तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री संबंध बनाने के बाद तुलसी को जल चढ़ाती है तो उसके घर को देवी लक्ष्मी न त्याग देती है। यदि कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी पराये पुरुष को देखती है या फिर अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाती है तो ऐसी स्त्री को भी तुलसी का पौधा नहीं छूना चाहिए। हे सुकन्या, मैंने तुम्हें तुलसी को जल देने के नियम बता दिए हैं। तब सुकन्या कहती है, हे प्रभु, मेरे पति को कोढ़ से कैसे मुक्ति मिलेगी। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, हे पुत्री, तुमने इस तुलसी के पौधे की 1 वर्ष तक पूजा की है। यह बहुत ही पवित्र है। तुम तुलसी के पत्ते को पिस करके अपने पति को पिला दो, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तब सुकन्या बोलती है, हे प्रभु, तुलसी का पौधा किस दिन लगाना चाहिए। भगवान विष्णु बोलते हैं, तुलसी का पौधा सोमवार, बुधवार और वीरवार को लगाना चाहिए। यह 3 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं, परंतु ग्रहण काल में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा मिट्टी के गमले में लगाना चाहिए। तुलसी को घर के आंगन में लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है। हे पुत्री, अब तुम जाओ और अपने पति को कोढ़ के रोग से मुक्त करो। सुकन्या भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपने ससुराल चली जाती है। वह अपने पति को तुलसी का पत्ता खिलाती है। जैसे ही उसका पति तुलसी के पत्ते को खाता है तो वह कोढ़ से मुक्त हो जाता है। सुकन्या अपने पति को सही देखकर बहुत खुश होती है। सुकन्या की सास यह चमत्कार देखकर हैरान रह जाती है। उसके बाद सुकन्या अपने घर के आंगन में मिट्टी के गमले में एक तुलसी का पौधा उत्तर दिशा को और मुंह करके लगा देती है। सुकन्या और पति अब रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी जो जल चढ़ाया करते थे। इस प्रकार उनके घर में बहुत सारी खुशियां आ गईं और वह अपना जीवन सुखी सुखी व्यतीत करने लगे। भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर इस कथा के माध्यम से दे दिया है। देवी पार्वती बोलती है, हे प्रभु, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए हैं। मेरे मन दुविधा अब शांत हो गई है। इतना कहकर देवी पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ समय व्यतीत करने लगती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी।